नमस्कार और नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, एक बात बताइए, 25,000 रुपए की सैलरी में एक साल के अंदर पूरे 1 लाख रुपए बचाना, क्या ये मुमकिन है? सुनने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है ना? लेकिन हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम इसका पूरा का पूरा प्लान सामने रखने वाले हैं। तो सवाल यही है कि क्या यह सच में किया जा सकता है। ज्यादातर लोग तो इसे बस एक सपना समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन ये एक हकीकत बन सकता है। और आज हम आपको इसका पूरा एक्शन प्लान सबूत के साथ दिखाने वाले हैं। हाँ, ये कहानी बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, क्यों? मेहनत से 25,000 रुपए की सैलरी आती तो है, लेकिन महीना खत्म होते होते बैंक बैलेंस वापस जीरो पर पहुंच जाता है। ये सच कहूं तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सही प्लानिंग का ना होना। तो चलिए इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करते हैं। आपके लिए पेश है आपका 25K मनी मैप। इसे आप अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचने का एक सीधा साधा सिंपल सा रास्ता समझिए। देखिए, ये कितना आसान है। आपकी 25,000 रुपए की इनकम को हमने बस 3 हिस्सों में बांट दिया है। 12,000 रुपए आपकी ज़रूरतों के लिए, 7,000 रुपए आपकी चाहतों के लिए, और सबसे ज़रूरी 6,000 रुपए सीधा आपकी सेविंग्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 12,000 रुपए की। ये है आपकी जरूरतों के लिए। अच्छा, पर जरूरतों में आता क्या क्या है? मतलब घर का किराया, महीने भर का राशन और ये बिजली पानी के बिल्स, यही सब? बिल्कुल सही। ये वो बेसिक खर्चे हैं जिन्हें आप चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है आपकी चाहतों का हिस्सा, जिसके लिए हमने 7,000 रुपए रखे हैं। इसमें बाहर खाना, दोस्तों के साथ घूमना, मूवी देखना या अपनी पसंद की कोई चीज खरीदना, ये सब शामिल है। 1 मिनट, रुको जरा। बस 7,000 रुपए? क्या ये सच में काफी है? आजकल तो एक बार दोस्तों के साथ बाहर जाने में ही हजारों का बिल बन जाता है। ये थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? ये बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर डिसिप्लिन और स्मार्ट प्लानिंग का रोल आता है। हाँ, ये चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। हमें अपनी चाहतों को प्रायोरिटी देनी होगी और सोच समझकर खर्च करना होगा। और अब सबसे जरूरी हिस्सा, आपकी बचत। हर महीने पूरे 6,000 रुपए। यही वो मैजिकल अमाउंट है जो आपको 1 लाख रुपए के टारगेट तक पहुंचाएगा। लेकिन रुकिए, सिर्फ बजट बना लेना ही काफी नहीं है। आपको बचत के 3 सबसे बड़े दुश्मनों से भी बचना होगा। ये वो कॉमन गलतियां हैं जो आपके पूरे प्लान पर पानी फेर सकती हैं। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो 3 आदतें जो आपकी सेविंग्स की ग्रोथ को रोक देती हैं। कोई प्लानिंग ना करना, बिना सोचे समझे फालतू की चीज़ों पर खर्च करना, और ये सोचना कि अरे सेविंग तो बाद में भी कर लेंगे। ये तीनों ही बहुत खतरनाक लगती हैं। मुझे लगता है कि हम सब कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई गलती तो करते ही हैं, पर आपके हिसाब से इनमें सबसे बड़ी और सबसे बुरी गलती कौन सी है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती है कोई प्लानिंग न करना। ये सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की जड़ है। अगर आपके पास कोई प्लान ही नहीं है तो आपका पैसा तो बिना किसी डायरेक्शन के बस इधर उधर बहता रहेगा। नहीं, मुझे इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है बेकार का खर्च एक साइलेंट किलर है। वो रोज की चाय कॉफी, वो ऑनलाइन सेल में की गई इम्पल्स शॉपिंग, ये छोटे छोटे खर्चे मिलकर महीने के अंत में एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये एक आदत बन जाती है। आप सही कह रहे हैं। देखा जाए तो दोनों ही गलतियां बहुत बुरी हैं और हमें इन दोनों से ही बचना होगा। बिल्कुल। और जिस पल आप इन गलतियों को सुधार लेंगे, यकीन मानिए आपकी बचत एक रॉकेट की तरह आसमान की ओर बढ़ेगी। रॉकेट। तो चलिए अब एक्शन लेने का टाइम है। पेश है आपका सेविंग्स रॉकेट लॉन्च करने का 3 स्टेप एक्शन प्लान, जो आपके बजट को असली बचत में बदल देगा। स्टेप 1, पे योर सेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। इसका मतलब है जैसे ही सैलरी अकाउंट में आए, कोई और खर्चा करने से पहले तुरंत 6,000 रुपए बचत के लिए अलग निकाल लें। तो मतलब बाकी के खर्चे बाद में, सबसे पहले सेविंग। एकदम सही। स्टेप 2, अपनी बचत को एक ही जगह रखने की बजाय उसे बांटें। हम आगे बताएंगे कि इसे कैसे करना है। और स्टेप 3, एक डेली खर्च की लिमिट तय करें। अपनी ज़रूरतों और चाहतों के लिए रोज़ाना 600 रुपए से ज़्यादा खर्च न करने की कोशिश करें। यह आपको डिसिप्लिन में रखेगा। अब देखते हैं कि आपको वो 6,000 रुपए कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। 3,000 रुपए एक रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी में डालिए। ये एक सेफ ऑप्शन है जहां आपका पैसा धीरे धीरे लेकिन गारंटी के साथ बढ़ता है। ये बैंक की एक स्कीम है जहां आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हैं और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और ये एसआईपी क्या चीज़ है? इसके बारे में बहुत सुना है। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके जरिए आप हर महीने 2,000 रुपए म्यूचुअल फंड में लगाते हैं।
इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन लंबे समय में ये आरडी से कहीं बेहतर रिटर्न दे सकता है। इसे ऐसे समझिए कि आप शेयर बाजार में छोटी छोटी किस्तों में निवेश कर रहे हैं और आखिर में बचे हुए 1000 रुपये एक इमरजेंसी फंड में रखें। ये पैसा किसी भी अचानक आए खर्चे जैसे मेडिकल इमरजेंसी या नौकरी जाने की हालत में आपके काम आएगा। ये आपका सेफ्टी नेट है। ठीक है, अब तक हमने प्लान बना लिया, गलतियों से बचना सीख लिया और एक्शन स्टेप्स भी जान लिए। अब उस हिस्से का समय है जो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, सबूत। आइए देखते हैं कि इस प्लान को फॉलो करने से आपका पैसा असल में कैसे बढ़ता है। स्क्रीन पर देखिए, सिर्फ 1 महीने में आपके पास 6000 रुपये होंगे। 6 महीने की कंसिस्टेंसी के बाद ये अमाउंट बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा और 12 महीनों के अंत में आपके पास इंटरेस्ट मिलाकर 72,000 रुपये से भी ज्यादा होंगे। ये देखना कितना संतोषजनक है ना? 1 मिनट, 72,000 रुपये तो 1 लाख नहीं है। हम लक्ष्य से अभी भी लगभग 28,000 दूर हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट। और इसका जवाब बहुत सिंपल है। देखिए, ये प्लान आपको 72% रास्ते तक तो ले ही जाता है। बाकी का गैप भरने के लिए अगर आपकी इनकम में साल भर में बस एक छोटा सा भी इंक्रीमेंट होता है या आप कोई छोटी मोटी साइड इनकम कर लेते हैं तो 1 लाख का लक्ष्य आसानी से मुमकिन है। और ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी और पावरफुल सीक्रेट पर लाता है। ये सिर्फ पैसों की गिनती का खेल नहीं है, ये सही माइंडसेट बनाने के बारे में है। स्क्रीन पर इस विचार को ध्यान से पढ़िए। अमीर बनने के लिए सैलरी बड़ी नहीं, सेविंग हैबिट बड़ी होनी चाहिए। वाह, ये तो बिल्कुल 100% की बात है। ये इस बात पर जोर देता है कि आपकी कमाई कितनी है ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये कि आप अपनी कमाई में से बचाते कितने हैं। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी और बचत करने की आदत ही फाइनेंशियल सक्सेस की असली चाबियां हैं। एक बड़ी सैलरी बिना बचत की आदत के किसी काम की नहीं है। तो 1 लाख रुपए तक का आपका सफर आज अभी से शुरू होता है। हमने आपको एक क्लियर बजट दे दिया, बचने के लिए 3 गलतियां बता दी और एक सीधा 3 स्टेप एक्शन प्लान भी दे दिया है। अब शुरुआत करने की बारी आपकी है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नॉलेज हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आप ऐसे ही जानकारी से भरे विश्लेषण मिस न करें। अगली बार मिलते हैं।